बहुत पुरानी बात है। गोपाल नाम का एक लड़का था। वह बहुत ही गरीब था। उसके परिवार में कुल मिलाकर 5-6 लोग थे, लेकिन कमाने वाला कोई नहीं था। एक दिन गोपाल ने सोचा कि चलो मैं ही कुछ काम ढूंढता हूँ, शायद बाहर मुझे कुछ काम मिल जाएगा तो मेरा परिवार 2 वक्त का खाना तो खा लेगा। उसके बाद गोपाल की काम करने की तलाश के लिए शहर चला गया। सुबह से शाम हो गई, लेकिन उसे अभी तक कोई काम नहीं मिला। मन उदास होकर घर जा ही रहा था कि एक आदमी उसके सामने आया और बोला कि तुम उदास दिख रहे हो। गोपाल ने बोला, मैं सुबह से काम ढूंढ रहा हूँ, लेकिन मुझे कोई काम नहीं दे रहा है, इसलिए उदास होकर घर जा रहा हूँ। उस आदमी ने कहा कि मेरा एक कपड़े की दुकान है, वहाँ पर मैं तुम्हें काम दे सकता हूँ, बोलो मेरे पास काम करोगे? तो गोपाल ने झट से बोला, हाँ मालिक, मैं काम करने के लिए तैयार हूँ। तो उस आदमी ने बोला, ठीक है, कल से तुम लोग काम पर आ जाना। इतना बोलकर वो आदमी चला गया। गोपाल बहुत खुश हो गया और अपने घर चला गया। घर जाने के बाद अपने परिवार वालों से बताया कि मुझे काम मिल गया है, तो घर वाले भी बहुत खुश हो जाएंगे। गोपाल ने दूसरे दिन से काम पर जाना शुरू कर दिया। उसके घर से दुकान लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर था। उसके पास कोई साधन नहीं था, इसलिए वह घर से सुबह निकलता था तो वापस घर आते आते उसे रात हो जाती थी। रोज का उसका ऐसा ही चलता था। एक दिन गोपाल जब दुकान से घर जा रहा था तो उसने देखा कि रास्ते में एक बहुत सुंदर लड़की खड़ी थी। उसके बहुत लंबे लंबे बाल थे, आंखें भी बहुत बड़ी बड़ी थी और कपड़े भी बहुत सुंदर पहने थी। जब गोपाल उसके सामने आया तो उससे वह गोपाल को बार बार घूरने लगी। गोपाल ने एक बार उस लड़की को देखा और अनदेखा करके अपने घर की ओर चल दिया। दूसरे दिन जब गोपाल काम खत्म करके घर वापस जा रहा था तो फिर वह लड़की उसे उसी जगह दिखाई दी और वह फिर उसे घूरने लगी। फिर भी गोपाल ने उसकी तरफ पलट के नहीं देखा और अपने घर की ओर निकल गया। वो उसके पास 1 मिनट भी नहीं रुका, क्योंकि गोपाल को उस लड़की से बहुत डर लगता था और गोपाल डर के मारे थर-थर कांपता था। वह लड़की कई दिनों तक उसे उसी जगह दिखाई देती थी। एक दिन वह लड़की दिखाई नहीं दी। गोपाल ने इधर उधर देखा, लेकिन कहीं नहीं दिखी। वह सोच में पड़ गया और मन ही मन में बोला कि ऐसा क्या हुआ है कि वह लड़की आज नहीं आई। फिर वह अपने घर की ओर निकल गया। 1 महीने बाद उसके घर पर एक चिट्ठी आई। गोपाल ने चिट्ठी को खोला और देखा तो उसमें एक लड़की का नाम लिखा हुआ था और वो नाम था रानी, जिसमें से एक फोटो निकाली थी जो कि उस रास्ते वाली लड़की से हूबहू मिलती थी। गोपाल ने डर गया कि उसको मेरे घर का पता कैसे मिला। उस चिट्ठी में लिखा हुआ था कि कल जब तुम दुकान से निकलोगे तो जहाँ पर मैं खड़ी रहती हूँ वहाँ पर मेरा इंतजार करना। गोपाल उसके दूसरे दिन अपना काम खत्म करके दुकान से निकलकर उसी जगह पर पहुँच गया जहाँ वह लड़की खड़ी रहती थी। वहाँ पर पहुँचने के बाद वह देखा तो वो लड़की वहाँ पर नहीं थी। वह बहुत देर तक उसका इंतजार किया, लेकिन वो लड़की नहीं दिखाई दी, तो वह अपने घर की तरफ चल दिया। गोपाल अपने घर जा ही रहा था कि उसे याद आया कि जो उसकी चिट्ठी आई थी उसमें उसका पता भी होगा, और अपने पॉकेट से वो चिट्ठी निकाली और उस पते के अनुसार उस लड़की के घर पर चला गया। गोपाल दरवाजा खटखटाया तो एक आदमी आया और बोला, क्या काम है? तो गोपाल ने कहा कि मुझे रानी से मिलना है। उस आदमी ने बोला कि बोलो क्या काम है? उसका पापा हूँ और बेटा उसे गुजरे हुए तो 2 महीने हो गए। गोपाल जब इतना सुना तो उसके हाथ पैर कांपने लगे और वह सोच में पड़ गया कि वह लड़की तो मुझे रास्ते में मिली थी और उसकी चिट्ठी भी आई थी।